Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Aisha Nawaz and I am your teacher of biology. So start करते हैं आज हम लोग फिल्ट्रेशन से। चूँकि हम लोग जो है टेक्निक्स पढ़ रहे हैं सेपरेशन की टेक्निक्स, जिसमें हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट पढ़ी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अभी हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़नी है, पैसिव पढ़ी है, अभी हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़नी है इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, गार्ड सेल को, मतलब हम सारी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, ऑस्मोसिस को पढ़ा। अब हम देखते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, विद द एड ऑफ प्रेशर एक्सर्ट किए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक परमिएबल मेम्ब्रेन से पास ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। या तो वो प्रेशर हो सकता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या फिर वो प्रेशर हो सकता है ब्लड प्रेशर। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं या सब्सटेंसेस या फिर जो सेल्स हैं किसी भी एनिमल की बॉडी से हैं, तो एनिमल की बॉडी का जो हाइड्रोस्टैटिक मतलब कि वाटर प्रेशर है, या तो उसके थ्रू पास ऑन कर सकते हैं किसी भी सेल में, या फिर जो ब्लड है, जो ब्लड उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा उससे हेल्प कर सकते हैं। दो चीज़ें हमारे पास, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा मतलब कि वाटर प्रेशर, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, ब्लड प्रेशर। अगर हम सिंपली बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में अगर ब्लड की बात की जाए, ब्लड प्रेशर है, ब्लड की बात की जाए, तो ब्लड पास ऑन होता है 3 वेज से। वेन्स होती हैं जिनमें हमारे पास आर्टरीज होती हैं, और सबसे छोटा जो रास्ता होता है सरफेस जिनकी एरिया होता है वो हमारे पास क्या होती है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में से जो सब्सटेंसेस या फिर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं या अदर सब्सटेंसेस जिन्होंने पास ऑन करना होता है, तो कैपिलरीज बहुत कह सकते हैं कि बारीक, बहुत माइन्यूट होती हैं। तो उनमें से सब्सटेंसेस कैसे पास करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनमें जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या करेंगे कि ब्लड प्रेशर के थ्रू पास करेंगे। ब्लड क्या करेगा, उन पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ग्लूकोज के, प्रोटीन के या फिर अदर सब्सटेंसेस जितने भी हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो क्या कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। अगर देखें हमारे पास क्या है, एक कैपिलरी है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल जो होंगे वो तो पास ऑन कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जस्ट लाइक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है हमारे पास, या फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो फिर ये क्या करेगा, सेल के अंदर जाने के कैपेबल होगा। तो ये था हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास ऑन तो करते हैं, लेकिन हेल्प किसकी चाहिए होती है हमें, किसी भी प्रेशर की। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इससे पहले हमने पैसिव पढ़ी थी जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स को, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। इससे पहले जब हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोसेस उसका डिफ्यूजन का, तो तब हम लोगों ने क्या देखा था कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस था जो कि एक्टिव नहीं, पैसिव ट्रांसपोर्ट था। और ये हमारे पास क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में हमारे पास ये होता था कि एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती थी, विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते थे, परमिएबल मेम्ब्रेन को पास ऑन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक तो हमारे पास कंसंट्रेशन जो होती है इन्होंने ऑपोजिट मूव करना होता है। मतलब ये कि लोअर कंसंट्रेशन से मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल हम अगर कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक जो है वो हमारे पास ग्रेडियंट है परमिएबल मेम्ब्रेन की। यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत हाई है मॉलिक्यूल्स की, सब्सटेंसेस की या सेल्स की, और यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं या फिर डिफ्यूजन देखते हैं, तो वहाँ पे मूवमेंट थी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। और अगर हम और इसको देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मूवमेंट होती है किनकी, मॉलिक्यूल्स की या सेल्स की, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द
हायर कंसंट्रेशन। अब मॉलिक्यूल्स तो हो गए लोअर से हायर, लेकिन जब हमें पता है कि जब मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली उन्हें क्या होता है, ज़रूरत होती है किसी भी सपोर्ट की। सपोर्ट, अब हम लोगों ने अगर प्रीवियस अपने फिनोमेनास पढ़े थे तो उनमें थी कैरियर प्रोटीन्स, तो यहाँ पे भी क्या होगी, कैरियर प्रोटीन्स होगी जो कि क्या करेंगी, कैरी करेंगी उन मॉलिक्यूल्स को और फिर क्या करेंगी, पास ऑन करवा देंगी परमिएबल मेम्ब्रेन से। अब यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स तो हमारे पास आ गई, कैरियर प्रोटीन ने अपना फंक्शन तो परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको रिक्वायर होती है एटीपी। किस फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एटीपी रिक्वायर होती है। ये एनर्जी जो होती है इसके ज़रिए जो कैरियर प्रोटीन है वो मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाती है। इस तरह से ये परमिएबल मेम्ब्रेन को पास ऑन कर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो हमारी बॉडी में दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन्स और दूसरी होती हैं एक्टिव मेम्ब्रेन्स। रेस्टिंग मेम्ब्रेन्स वो होती हैं जो इम्पल्सेस को कंडक्ट नहीं करती, रेस्ट फॉर्म में होती हैं, और जो एक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, पल्सेस को एक्टिवेट करती हैं और नर्व इम्पल्स कंडक्ट करती हैं। अगर हम नर्व इम्पल्स की बात करते हैं तो अब अगर यहाँ पे नर्व इम्पल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो नॉन कंडक्टिव या फिर रेस्टिंग स्टेज में हमारे पास जो इम्पल्सेस होंगी उनकी बात करते हैं, तो वो क्या करती हैं, कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू, जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू क्या करेंगी, एटीपी की हेल्प के साथ जो है वो पास ऑन करेंगी। तो जब वो पास ऑन करेंगी कहाँ से, फ्रॉम पोटाशियम, मतलब एक मेम्ब्रेन से, तो उस मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होंगे, कुछ आयंस जिनको हम क्या कहते हैं, पोटाशियम एंड सोडियम आयंस, और इस तरह के जो एक पंप है उसको हम क्या कहेंगे, सोडियम पोटाशियम पंप। अब इसमें जो सोडियम और पोटाशियम पंप्स हैं उनकी मूवमेंट इन या आउटसाइड ऑफ द सेल वो किस तरह से होगी। अगर हम बात करते हैं पोटाशियम की, तो पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन है इनसाइड द सेल वो क्या है, हायर है। ठीक है, पोटाशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल क्या है, हायर है, और जो सोडियम है इनकी कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है। सोडियम और पोटाशियम ये क्या करेंगे, सेल से मूव करेंगे इनवर्ड और आउटवर्ड विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड कैरियर प्रोटीन्स। किस तरह से, कि जहाँ पे कंसंट्रेशन इनकी हायर है उस साइड से ये क्या करेंगे, आउटसाइड द सेल या फिर ऑपोजिट साइड ऑफ द सेल मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी पोटाशियम, तो पोटाशियम की इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये इनसाइड मतलब के विद द हेल्प ऑफ एटीपी अंदर से हायर कंसंट्रेशन से क्या करेगा, लोअर कंसंट्रेशन मतलब कि आउटसाइड द सेल मूव करेगा। जबकि हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम की कंसंट्रेशन लोअर है, कहाँ पे, इनसाइड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इंटरनली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ये लोअर कंसंट्रेशन, तो आउटसाइड द बॉडी ये क्या करेगा, इनसाइड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी ऑलरेडी क्या थी, हायर थी। ओके, तो ये था हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप, और इससे हम क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेल में एक प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस, और दूसरा हमारे पास प्रोसेस कौन सा होता है, एक्सोसाइटोसिस। इन सबको हम पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की और एक्सोसाइटोसिस की। जहाँ पे बात आती है एंडोसाइटोसिस की, तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, साइटोसिस मतलब के सेल, दो वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है ना, एंडो मतलब कि इनसाइड, साइटोसिस ऑफ द सेल, सेल के अंदर की तरफ किसी चीज़ का मूव करना। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, सेलुलर डाइजेशन, सेल्स की डाइजेशन, मतलब सेल की डाइजेशन किस तरह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारे पास क्या है, ये एक सेल है, अब सेल से यहाँ पे कोई चीज़, फॉर एग्जांपल एक फूड पार्टिकल आया, ये एक फूड पार्टिकल है, अब इसने क्या करना है, सेल के अंदर जाना है, इन्वेजिनेट होना है। जब ये सेल यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के पास आता है तो यहाँ पे ये सेल क्या हो जाता है, इसके अंदर जब आता है तो सेल की जो वॉल होती है अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है। अंदर की तरफ जब इन्वेजिनेट होती है
तो ये जो फूड पार्टिकल होता है ये क्या करता है, इसको कवर कर लेता है सेल। यहाँ पे ये इसके अंदर आ गई, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा सा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे सेल बिल्कुल अंदर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जब हम दोबारा देखेंगे तो ये फूड पार्टिकल यहाँ पे पूरा सेल के अंदर आ चुका हुआ है। ये हमारे पास फूड पार्टिकल सेल से बाहर था, फिर सेल की जो वॉल थी, सेल वॉल, उसने क्या किया, अपने आप को इन्वेजिनेट मतलब अंदर की तरफ किया, इन्वेजिनेट किया, तो ये क्या हो गया, सेल अंदर एंटर हो गया। जब अंदर एंटर हुआ तो फिर ये क्या किया, एज अ फूड पार्टिकल ये सेल के अंदर चला गया। फूड पार्टिकल के अलावा भी जितने सब्सटेंसेस हैं जिनको अंदर आना होता है वो क्या करते हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं एंडोसाइटोसिस, इसको फॉलो करते हुए क्या करते हैं, सेल के अंदर आते हैं। अब ये जो एंडोसाइटोसिस है इसकी आगे फर्दर दो फॉर्म्स है, एक जिसको हम क्या कहते हैं फेगोसाइटोसिस और दूसरा हम जिसको क्या कहते हैं पिनोसाइटोसिस। फेगो और पिनो इन दोनों का फंक्शन सेम ही है। दोनों का फंक्शन क्या है, सेल में किसी चीज को अंदर लाना या फिर इंगल्फ करना, किसी चीज को खाना, मतलब इनका काम जो है इंगल्फिंग का काम है। लेकिन इन दोनों को डिफरेंट फॉर्म्स में क्यों रखा गया। अब जो फेगो है, फेगो का मतलब होता है डाइजेस्ट साइटोसिस, मतलब के फेगो का मतलब होता है खा जाना, इंगल्फ करना किसी भी मटेरियल को। अब यहाँ पे जो फेगोसाइटोसिस का जो मटेरियल है, जो फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स को इंगल्फ किया जाएगा। जस्ट किसको, सॉलिड पार्टिकल्स को इंगल्फ किया जाएगा। अगर हम पिनोसाइटोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे ड्रिंकिंग प्रोसेस होगा, मतलब कि अगर कोई वाटरी मटेरियल आता है, फ्लूइड मटेरियल आता है, तो वो किसके अंडर जाएगा, पिनोसाइटोसिस के, और जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं वो किसके अंदर जाएंगे, फेगोसाइटोसिस की फॉर्म में। तो ये था हमारे पास एंडोसाइटोसिस, जिससे क्या होता है, कोई भी मटेरियल जो कि इसेंशियल होता है फूड के लिए, वो क्या सेल के लिए, तो वो क्या किया जाता है, सेल के अंदर इस प्रोसेस के थ्रू आता है। अब हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। डेफिनेटली जैसे अगर फूड पार्टिकल अंदर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं या फिर रिमूवेबल मटेरियल्स हैं उन्हें सेल से बाहर जाना होगा। जाहिर सी बात है सेल से वेस्टेज जो है उसको बाहर निकालना है, तो जो बाहर निकलने का, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड या फिर एग्जिट। साइटोसिस वही सेल कि सेल से एग्जिट होने का जो प्रोसेस है, सेल से एग्जिटिंग करवाना, ये क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। जिस तरह से सेल क्या होता है कि कोई भी सेल के अंदर फूड मटेरियल आता है, उसी तरह अब यहाँ पे ये सेल डाइजेस्ट होंगे। अगर हम इसी को फॉलो करते हैं, डाइजेस्ट होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, मटेरियल्स जो हो गए हैं वो क्या हुए, सॉलिड वेस्टेज पड़ा हुआ है। अब ये जो वेस्टेज है ये क्या करेगा, यहाँ पे सेल के पास आएगा। जब सेल के पास आया तो इसने क्या किया, जो सेल वॉल थी उसको उसके गिर्द अपने आप को इकट्ठा किया, तो जो सेल वॉल है इसको अपने अंदर मोल्ड कर लेगी। जब मोल्ड करेगी तो फिर इस प्रोसेस के थ्रू ये सेल से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा या फिर एग्जिट कर दिया जाएगा। इसको हम एडिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, क्योंकि एंडोसाइटोसिस का जब प्रोसेस हुआ था तो सेल की जो वॉल थी, डेफिनेटली बाहर से एक फूड पार्टिकल आया, जब फूड पार्टिकल आया तो सेल वॉल आपस में पिंच हुई। जब पिंच हुई तो ये इतनी सेल वॉल जो थी हमारे पास ख़त्म हो गई थी, सेल का साइज़ छोटा हो गया था। यही जो वेस्टेज जब यहाँ पे होगा, जब ये इसके साथ जाएगी तो यहाँ पे ये जो सेल है इसके साथ जब वापस टकराएगा, लगेगा, तो सेल का साइज़ जो है वो दोबारा से उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। इसलिए इस प्रोसेस को हम एडिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, जो कि लॉस्ट हुई थी ड्यूरिंग द एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में जो सेल का पोर्शन लॉस्ट हुआ था वो इस प्रोसेस में दोबारा से रीन्यू हो जाएगा, क्योंकि सेल अपने आप को मोल्ड करके लाता है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है और यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो अपने आप को दोबारा से रिप्लेस कर लेती है। ये था आज का हमारा टॉपिक एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, जिसमें हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा और इसके अलावा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी देखा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।